भू संसाधन तथा कृषि अध्याय के अंतर्गत अब हम देखते हैं भारत में कृषि भू उपयोग का महत्व। भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए देखा है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, क्योंकि उनको वहाँ से रोजगार मिल रहा है, उनको खाने पीने के लिए वहाँ से आय प्राप्त हो रही है, तो भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक होता है जो द्वितीय व तृतीय आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पर पूर्णतया निर्भर होते हैं। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित है। यदि किसी के पास जमीन नहीं है तो उसको वहां पे गरीब मान लिया जाता है। और फिर उस ठीक है, तो भूमि के उपयोग का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है। दूसरा, भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। ठीक है, यदि भूमि खराब है, बंजर है, तो कृषि नहीं होगी, जो अन्य कार्यों में नहीं है। अन्य कार्यों में हम समझ सकते हैं। तो हम यदि यहाँ पे देखें, भूमि की गुणवत्ता प्रभावित करती है उत्पादकता को। कैसे उत्पादकता प्रभावित कर रही है? ये मान लिया ये खेत है, तो इसमें जो उसकी गुणवत्ता है, यदि ये उसमें खाद, बीज और भूमि की उर्वरा शक्ति सही है, तो इसका जो उत्पादन है वो यदि एक फसल चक्र में 2000 की मान लीजिए कि 2 लाख का उत्पादन होता है, तो तीन फसल लेते हैं, रबी, खरीफ और जायद की 3 फसल वो लेता है उस खेत से, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 लाख है तो वो 6 लाख रुपए महीने कमा लेगा। और यदि गुणवत्ता खराब है तो वो नहीं कमा पाएगा। तो इस तरीके से ये प्रभावित करती है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है। यदि किसी के पास ज़्यादा भूमि होती है तो सब लोग उसका गांव में सम्मान करते हैं, तथा प्राकृतिक आपदाओं और या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा कवच भी ये रहता है। प्राकृतिक आपदाएं मतलब अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई या आग लग गई, तो इस समय वो सुरक्षा कवच की तरह से पैसा उससे मिल सकता, मूल्य मिल सकता है। और निजी कोई रोग या शोक है तो उसमें भी ये सुरक्षा प्रदान करता है एवं समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ाता ही है। तो समस्त कृषि भूमि साधनों का अनुमान निवल बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की पड़ती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के योग से लगाया जा सकता है। कि कितना कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और पड़ती भूमि को हमने विभिन्न तरीके के फर्टिलाइज़र और विभिन्न तरीके की खादों का उपयोग करके इसको कृषि योग्य भूमि बनाया गया। तो हम 1960-61 से लेकर रिपोर्टिंग क्षेत्र जो 2008-9 का है उसके माध्यम से निकाल सकते हैं कि कृषि भूमि का प्रतिशत कम ही हुआ है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई ही है। तो इस तरह से पता लगता है कि भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित हैं, क्योंकि हमारे पास भूमि ही थोड़ी रह गई है। अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना अत्यंत आवश्यक है कि अपनी भूमि को जो फर्टाइल भूमि है, गुणवत्ता से उर्वरा से युक्त भूमि है, उसे हम किस तरीके से बचाएं। इस तरीके की तकनीकें साइंटिस्ट को बनानी चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर उत्पादन ले सकें। तो ऐसी प्रौद्योगिकी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में विशेष फल की उत्पादकता बढ़ाए, तथा दूसरी प्रौद्योगिकी जो कि एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। 2 तरीके की है। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए, अर्थात यदि हमें उसमें चावल की खेती करनी है तो वो चावल की किस्म को अच्छा करे
और उसकी उत्पादकता बढ़ाए, अर्थात उसमें कीड़े ना लगें, उसमें किसी प्रकार की पानी की कमी होने पर वो फसल खराब ना हो जाए, चौपट ना हो जाए, और आंधी तूफान आने पर वो नष्ट ना हो जाए। तो ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जाए जिससे कि वो फसल जो है उसकी उत्पादकता बनी रहे। और दूसरी है, ऐसी तकनीक या ऐसी प्रौद्योगिकी हो जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। जो 3 फसलें ली जाती हैं या 2 फसलें भी ले रहा है तो वो फसल का उत्पादन बढ़ जाए। जैसे फर्टिलाइज़र हैं, अच्छे उन्नत बीज हैं, या उनको रेडियो के माध्यम से समझाया जाए या टीवी के माध्यम से समझाया जा रहा है, या किसानों के लिए अलग से प्रोग्राम या अलग से ऐसी उनको वर्कशॉप करवाई जाए, उनको ऐसी अच्छी चीज़ें समझाई जाएं कि आप इसका उपयोग करेंगे। प्रौद्योगिकी का जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, ये सब चीज़ें उत्पन्न करने लगे तो ज़्यादा सामान मिलने लगा। इसी तरीके से अन्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें जिससे सभी फसल का उत्पादन बढ़ जाए। दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है, क्योंकि जब ज़्यादा फसल होगी तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, क्योंकि काटने के लिए चाहिए, बोने के लिए चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए चाहिए। तो इससे लोगों को रोजगार भी उसमें मिलेगा। और भारत जैसे देश में कृषि भूमि चूंकि कम होती जा रही है, इसलिए श्रम की अधिकता है। ऐसी स्थिति में फसल सघनता की आवश्यकता केवल भूमि उपयोग में ही वांछित है, भू उपयोग से ही वांछित है। अच्छी तरह से उस छोटी सी सीमित जो कृषि भूमि है, निवल बोया क्षेत्र है, उसका उपयोग किस तरीके से करें, इस पर ही सब कुछ निर्भर है। अतः अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या से भी निजात पाया जा सकता है, इसको भी कम किया जा सकता है।